शुरू करें, इससे कम नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता मैं हमारे जीएस को आशुतोष सिंह को यार थैंक यू आप लोगों को ताली बजाने के लिए। टाइम मैनेजमेंट यही है कि मैं जितनी देर तक यहाँ बैठा हुआ था एक दो काम और निपटा था इधर उधर ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट था एक्चुअल एग्जांपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट वही कर सकता है जो थोड़ा सा अपने मोबाइल से दूर। अगर आपके हाथ में आपका मोबाइल है मैक्सिमम टाइम, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा दूर हैं उतना ही टाइम। एक बात मैं बहुत क्लियर, ऐसा ये ले जाएंगे यूपी में जौनपुर के पास भेज देंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, वैसे आज मैं सुबह अपने ही दोस्तों को थोड़ा इम्बैरेंस फील करा रहा था। हर वो मोबाइल पे आता है तो स्क्रीन आवर की 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पर डे आपने कितना देखा है। अक्सर सेमिनार या कोई इस तरीके का इवेंट अड्डा ऑर्गेनाइजेशन जब भी कराती है वो संडे होता है, तो सुबह मेरे पे भी रिपोर्ट आ जाता है कि आप कितना देखें। आप ट्रस्ट करिए मेरा एवरेज वॉच टाइम आज का जो आया है 13 मिनट है, कि मैं एक दिन में 13 मिनट मोबाइल चलाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं चलाता। कुल मिलाकर 2.5-3 मिनट के कारण, क्योंकि जब मैं मोबाइल हाथ में लेता हूँ तो मैं जंग लड़ता हूँ और वो ये सोचता हूँ, अब थोड़ा मैं भोजपुरी बोलता हूँ क्योंकि मेरा घर बनारस है, तो मोबाइल हमको हरा देगा, उसकी इतनी औकात है जो मेरे आँख के सामने। ये सोचते सोचते मैं मोबाइल कई बार देखता हूँ कि देखो कितना समय मेरा खा रहा है। जिसको इंसान ने बनाया वो इंसान का समय खा रहा है, समझ रहे हो। सोचा करो इन बातों को। मैथ की बात हो रही थी, मैं तो ठहरा जीएस का टीचर, मुझे अफसोस भी हो रहा था, हालांकि बिहार मेरा ननिहाल पड़ता है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि यार ये उसी धरती के लड़के हैं जहां पे वशिष्ठ नारायण सिंह हुआ करते थे, जो नासा के अपोलो को कैलकुलेशन में फेल किए थे, समझ रहे हो। तो सॉरी टू से, लेकिन अफसोस है कि अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, एक बार कहते हैं जीएस कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यार सोचो ना, आपके पूर्वज अपोलो का मिशन चल रहा था अमेरिका का, नासा के सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे और वशिष्ठ नारायण सिंह जी भी उस टीम में शामिल थे, और 2 मिनट के लिए, मात्र 1.5 से 2 मिनट के लिए नासा का जो सुपर कंप्यूटर जो अपोलो को लॉन्चिंग टाइम पे था वो फेल हुआ था, रुक गया था उसका कैलकुलेशन। इतने ज्यादा कैलकुलेशंस जा रहे थे, अनुग्रह आपके वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने 2 मिनट तक बोला मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। हैंड कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन से सारे रिजल्ट बताए। अपोलो का जो अपोलो मिशन लॉन्च हुआ उनके कैलकुलेशन पे लॉन्च हुआ, लेकिन अमेरिका वाले तेज हैं, वो क्रॉस चेक करते हैं। लॉन्च तो हो गया, ताली तो बजा दिए सब, 2 मिनट के बाद वहां का उस समय जो हेड हुआ करता था, अभी कुछ समय पहले बिल डेंसन था नासा का हेड, उसके दादा हुआ करते थे उस समय, वो आदेश दिए ही इज इंडियन, चेक आउट द रिजल्ट। तो लोग बोले कि सर जब अगर लॉन्च हो गया है तो रिजल्ट कैलकुलेशन सही होगा, उसका ना दोबारा चेक करो इसको। चेक किया गया, विश्वास करो उन्होंने 31 मेगा कंप्यूटर के बराबर का कैलकुलेशन 2 मिनट में दिया था और सारा सही डेटा था। मतलब ये शॉकिंग है मेरे लिए। मैं हूं तो यूपी से, लेकिन मैं बड़ा पक्षधर हूं बिहार वालों का। मैं हरियाणा और इधर उधर जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो मतलब मेरे अंदर एक जेन्युइन सा रहता है कि अगर मैं पक्ष लूंगा तो बिहार का लूंगा। मतलब अब यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा, इसलिए मैं खुल के बोल दे रहा हूँ कि मैं दबी, जैसे होता है ना कि अगर मैं किसी पार्टी का नेता हूँ, मैं दबी जबान में भी दूसरी पार्टी का प्रचार करूंगा। जब इधर में बिहार और यूपी बस रहा है तो बोलूंगा भी उन्हीं के पक्ष में, तभी जवान में भी मैं बोलता हूँ तो बिहार के बारे में बोलता हूँ। है मैं इतना कहना चाहूंगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, विश्वास करो कहीं व्हाइट पेपर पे ना 4 महीने 6 महीने के लिए इंस्टा फेसबुक अनइंस्टॉल, संभव हो तो, ना संभव हो इट्स ओके, उसका टाइम लिमिट कर दो यार 10 मिनट इस समय पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टा चलाओ, ठीक है चलाऊंगा, मत करो आप अनइंस्टॉल मत करो, या सेव फॉर फेसबुक कर लो, सेव फॉर व्हाट्सएप कर लो। आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, नरेंद्र मोदी नहीं हो, जेलेंस्की नहीं हो, मेलोनी नहीं हो, जिसको कि हर समय मैसेज आ रहा है, या किसी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर नहीं हो कि जिसको हायर अथॉरिटी कॉल कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर क्यों इतना गलत आप लोग कर रहे हो? मत करो, और ये गलत आप अपने साथ कर रहे हो। अच्छा मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम पे तो मैंने बात की, जहां चाह वहां पे राह। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ वीक है, मैंने देखा पहली बार में झटके में 5-6 लोग हाथ उठाए, फिर दूसरी बार में 2-3 लोग हाथ उठाए। क्या मैथ के बिना जॉब नहीं है?
लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कैलकुलेशन किया जानने की आप बिहार पुलिस का एग्जाम देकर के सेटिस्फाइड हो? बिहार एसएससी डेट नहीं दे रहा है, वो पता नहीं कब डेट देगा, क्या होगा। हम लोग तो जब भी आते हैं यहाँ, और एक दो बार तो इंटेंशनली आए कि बिहार एसएससी के ऑफिस आएंगे। आज भी हम डीके सर से कह रहे थे यार आज तो संजय कल हम लोग पटना में है ना, कल बिहार एसएससी का ऑफिस चलते हैं, फिर पूछते हैं। वो बोला यार वो वही सब अपने ढाक के 3 पाक वाला आंसर देंगे। मैंने कहा कम से कम हम लोग तो सेटिस्फाइड रहे कि क्या हो रहा है जानने की तो कोशिश करते हैं। हालांकि वो बताएंगे नहीं, बिहार एसएससी के ऑफिस में जाओ तो मोबाइल पहले बाहर जमा करवा लेते हैं ताकि आप रिकॉर्डिंग ना कर सको उनकी बात का, जो कुछ भी उनकी प्रॉब्लम व्हाटएवर। पता क्या है बिहार एसएससी के लिए, तो जो सेक्रेटरी है बिहार एसएससी के कल रहेंगे नहीं ऑफिस में, इस कारण प्लान कोई नहीं, हम चले जाएंगे कहीं कहीं छोटा खाने में नहीं होगा। तो मैं मैथमेटिक्स पे बात कर रहा था। लाल में कभी बैठ के ना जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पे भी वर्क करो, जो कम आधा घंटा अपने आप का खुद को दो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। जरा अपने आप से बात करो कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है। बड़े ईमानदार बनो अपने लाइफ में अपने बारे में डिसीजन लेने में, और एकांत में लेना इस डिसीजन को। अगर वास्तव में तुम्हारी इंग्लिश इतनी वीक है कि एक लॉन्ग टाइम तक शायद वो कवर नहीं कर पा रहे हो, या शुरू करते हो फिर एंड हो जाते हो, सेम फॉर मैथ, सेम फॉर जीएस, सेम फॉर रीजनिंग, निर्णय लो ना कि तुम्हारे सब्जेक्ट कौन से स्ट्रांग है या किसमें तुम्हारा मन लग रहा है। फिर गूगल जाओ, चैट जीपीटी करो, उस योग्य एग्जाम ढूंढो कि जिसमें मेरा मन लग रहा है वो सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से एग्जाम है। जैसे कोई हो सकता है कि शायद इंग्लिश में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, अब उसको तो मेरे हिसाब से जीआरई, टॉफल और सारे बहुत सारे एग्जाम जो हाईली पेड है और रिस्पेक्टेड है। मैं फिर भी कहूंगा कि ठीक है, देश से बाहर क्या ही जाना, जीआरई टॉफल देके आप अमेरिका इंग्लैंड निकल जाओगे, ठीक है, इट्स ओके, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लेकिन अगर मैथ कमजोर है, जितने लोग बिहार पुलिस दे रहे हो, 10+2 लेवल दे रहे हो, अभी देखो जुलाई के महीने में हमको लगता है 15-20 दिन बाद एमटीएस हवलदार की वैकेंसी आएगी। मंथ के लास्ट में 2 ही सब्जेक्ट पूछता है, मैं यूट्यूब से 10 बार चिल्लाता हूं, एक जीएस पूछता है, एक इंग्लिश पूछता है। जीएस इंग्लिश के अलावा उसमें कुछ पूछता ही नहीं है। पता है तुम लोगों को? मुझे नहीं पता एमटीएस का एग्जाम पैटर्न कितनों को पता है, हाथ ऊपर करिएगा जरा। अच्छा, शायद ये 12-14 लोगों की संख्या है। आप सोचो एमटीएस की मैं सैलरी बता दे रहा हूँ, ग्रुप सी की जॉब होती है, इसको चपरासी की जॉब पहले मत समझना। अब तो कुछ लोग होते हैं कि उनको चाहिए हायर पैकेज या ज्ञान बांटने वाली बात, नहीं नहीं सीजीएल करेंगे, इनकम टैक्स करेंगे, बीपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगे। अरे अपनी क्षमता भी तो देखो कि आपकी रियल पावर कहां पे स्टे करती है। एमटीएस हवलदार की ये स्थिति है, 10वीं पास के स्टूडेंट देते हैं विभिन्न मंत्रालय में, जैसे आईबी में, सीबीआई में, गृह मंत्रालय, रक्षा विभाग, इन सब में जो जैसे बैंक में क्लर्कियल जॉब होती है, क्लर्क की, उस तरीके की जॉब इनकी मिलती है। अगर तुमसे कोई कहे नहीं यार चपरासी वाली, तो उसको बोलना चलो मेरे साथ इंडियन रेलवे में, उससे बोलो कि यहाँ जो चपरासी वाली जॉब है जरा मेरे को दिखाओ कि ग्रुप डी वाले कर रहे हैं। अलग से आउटसोर्स हायर किए जाते हैं, वो नीले रंग के टी शर्ट में ट्रेन के बोगी में टहलते हैं, उनको कॉल कर के बाथरूम साफ करना और तकिया ये सब देना। जो ग्रुप डी वाले हैं ना, या तो वो रेलवे की पटरियों पे हैं जो एकदम नीचे हैं, या फिर वो लोडिंग अनलोडिंग वाली ट्रेन आ रही है उसके सामान इधर उधर करवा रहे हैं, या फाइल लेके दौड़ रहे, ऐसे काम वो कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एमटीएस हवलदार एक ऐसा एग्जाम है आज से भी इसमें से मैं नहीं बातों यार 300-400 जितने भी बच्चे हो, 25-30 बच्चे भी ध्यान से निर्णय लोगे तो 2 सब्जेक्ट जीएस और इंग्लिश पूछता है। इंग्लिश आपकी वीक है, उसका भी मैं एक सॉल्यूशन बताता हूं। उसकी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, 12 क्वेश्चन आपके रटने पे डिपेंड करता है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेल, ये तो रटने पे ही है ना। तो 10 से 12 नंबर आपके रटने पे, 12 नंबर आपको इंग्लिश पढ़ना है, ग्रामर वाला, तो जाइए पढ़िए। जीएस में लोग ये करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी लगते हैं पूरा का पूरा पढ़ने। विश्वास करो मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऑफिस में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो आते हैं, और जब मैं उनसे पर्सनल होकर के बात करता हूँ, उनमें से 80% का ये रिस्पांस रहता है, सर हमने मॉक किया, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ा, हमको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में से अगर वैदिक एज, बुद्ध और गुप्त वंश में से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बौद्ध और जैन में से बौद्ध से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो हम जैन के 24 तीर्थंकर क्यों पढ़े? जो 4 आते हैं बस वही पढ़ेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे। आपको हिस्ट्री में पीएचडी तो नहीं करना रहता है, इट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट इन योर सब्जेक्ट, लाइफ मैनेजमेंट इन योर करियर। तो और मैथ की और रीजनिंग की स्थिति सुन लो, एमटीएस में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और
निगेटिव मार्किंग नहीं है और 40 क्वेश्चन है। जितनी रीजनिंग मैथ आप जानते हो, मुझे पूरी उम्मीद है 15-18 को कर ही दो। 12 क्वेश्चन 40 में से करने विदाउट निगेटिव मार्किंग। चाहे तो आप रीजनिंग के ही उठा के 12 टिक मार के से आप खाली हो सकते हो। एक बात आपको और मैं बता दे रहा हूं कि अच्छा, ये अब सिर्फ क्वालिफाई किस आधार पे हो रहा है? जीएस और इंग्लिश, दो सब्जेक्ट पर टूर्नामेंट। अच्छा, इसी हॉल से निकलते समय तुम ये निर्णय ले सकते हो कि ठीक है, करते हैं 90 दिन 120 दिन तैयारी। मैं सौरभ सर यहाँ के एक मेंटर हैं आपके अड्डा 24/7 मुजफ्फरपुर ब्रांच के। तो सर जिस चौराहे पर, क्या नाम है? छाता चौराहा। हाँ, छाता 5,000 का कपड़ा खरीदने पे 300 का छाता फ्री था। हम मतलब आ रहे थे कार से, तो हम देखे तो छाता चौराहा, तो वहां जाइए। और मैं तुम लोग को कहता हूं, अगर तुम लोग में से कुछ लोग मूड बना लो कि नहीं हमें देना है, बिहार एसएससी वेट कर रहो, करते रहो, जो जिसको करना है करते रहो। लेकिन ये 3 महीने की जॉब के पीछे एक बार भागो, 3 महीने तैयारी करो। जो भी उस ब्रांच की फीस होगी पर्टिकुलर, अगर आप में से कोई वहां जाता है, मैं कहता हूं उसकी फीस आधी रहेगी। मुझे नहीं पता वहां 12,000, 10,000 या 15,000 एसएससी की क्या फीस है, लेकिन पता